हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 4 है। और अब जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता लूँ, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर को क्रिएट करता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ जीएस लेक्चर 4। ओके, अब मैं यहाँ पर सीरियल फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ जिससे कि ये हमारा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेलकम के विंडो को क्लोज करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एचटीएमएल की फाइल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ index.html। ओके, अब इसके अंदर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ जिससे कि हमारा बॉर्डर पेड कोड यहाँ पर आ जाएगा। और अब यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर लिखता हूँ JS लेक्चर 4। ओके, अब मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ logic.js। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि JS को HTML के साथ लिंक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एसआरसी का एट्रीब्यूट बनाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेक्चर 4 के लिए नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और ये जो वैल्यू होती है ना, वो रेफरेंस वैल्यू होती है। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होता है। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और अब इसके अंदर हम की का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम इसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं। और सेम तरीके से यहाँ पर हम मल्टीपल की वैल्यू की पेयर को स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं VS कोड में जाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं logic.js के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट obj। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब यहाँ पर हमें की का नाम लिखना है। अब यहाँ पर जो की का नाम होता है ना, वो हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। ओके, और अब यहाँ पर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरा नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सचिन। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 20। तो इस तरह से यहाँ पर हम मल्टीपल की वैल्यू की पेयर को स्टोर करवा सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर console.log बनाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ obj कॉमा टाइप ऑफ obj। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले obj को प्रिंट करवा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसके डेटा टाइप को प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ रहा है। अब यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को देखना है, तो हमें क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल का आइकन है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दिखाई देगी। तो कंसोल में इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, अब यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर की को प्रिंट करवाना है, तो हमें क्या करना होता है कि पहले हमें वेरिएबल का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ obj। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें डॉट बनाना है और उसके बाद यहाँ पर हमें की का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। ओके, तो देखो यहाँ पर सचिन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सेम तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूँ obj.age। ओके, तो देखो यहाँ पर मुझे 20 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम वेरिएबल के अंदर की को यूज करके वैल्यू को देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ना, उसके अंदर हम रेफरेंस वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो रेफरेंस वैल्यू का मतलब ये होता है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। अब देखो, अगर हमें ऐसा करना है कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर की जो की है ना, इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ obj। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमें की का नाम लिखना होता है जिसकी वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज। ओके, और अब यहाँ पर मैं इक्वल का साइन बना के इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 21। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ
obj डॉट एज। तो देखो अब यहाँ पर हमारी एज चेंज हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ओबीजे को प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओबीजे। ओके, तो देखो यहाँ पर भी एज चेंज हो चुकी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के अंदर की जो की होती है ना, उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब देखो अगर हमें ऐसा करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर हमें कोई की को ऐड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें डॉट बनाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें की का नाम लिखना है जिसे हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट वे। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 51। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओबीजे डॉट वेव। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें 51 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर मैं ओबीजे को प्रिंट करवाऊँ, तो देखो यहाँ पर हमारी वेट की वैल्यू भी ऐड हो चुकी है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू की पेयर को ऐड भी कर सकते हैं। ओके, और अब यहाँ पर हमने वैल्यू के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं ना, उसी हमने यहाँ पर की को टारगेट करके चेंज किया है। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना, उसके अंदर हम यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू को स्टोर करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 4 है, तो वहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट लेक्चर 4 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है, और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाले नोट्स की, तो इसे मैंने वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन में ऐड कर दिया है। तो आपको वहाँ से इसे डाउनलोड कर देना है। ओके, सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।